तोशा खाना का जो रेफरेंस था उस पर क्रिमिनल कोर्ट में केस चलेगा, वो काबिल समाअत करार दिया गया है। फौजदारी केस होगा, उसमें सज़ा हो सकती है। समझा क्या जाए, क्योंकि इससे पहले इलेक्शन कमीशन उसमें एक फैसला दे चुका है और एक राय हमें नज़र आ चुकी है, मैं कहूँगा रियासत की है। तो यहाँ पे अदालत का मामला, लेकिन क्या यहाँ पे नतीजा इस दफ़ा मुख्तलिफ होगा? क्या नए दलाइल हो सकते हैं? हमारे साथ गौहर खान साहब मौजूद हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट के अंदर। गौहर खान साहब, ये फरमाइएगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन एक पहले फैसला दे चुका है, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग यूं है या फिर लोगों में तासुर ये है कि उन्हीं लाइंस पे दोबारा ये फैसला हो सकता है जो अब ट्रायल कोर्ट से आएगा? आपके पास या आपकी जो लीगल टीम है, नए क्या दलाइल हैं और आपको लगता है कि डिफरेंट फैसला आ सकता है यहाँ से? अभी तक तो बाजवा साहब, अभी तक तो मेरिट पे बात नहीं हुई, क्योंकि लीगल इश्यूज चल रहे हैं। वो लीगल इश्यूज ये चल रहे हैं कि क्या ये कंप्लेंट विद इन 120 डेज के बाद ये फाइल की जा सकती थी, ये केस फाइल किया जा सकता था कि नहीं, और ये कि ये अथराइज पर्सन ने फाइल नहीं किया, अथराइजेशन नहीं है, तो ये चल सकता है। मेंटेनेबिलिटी के क्वेश्चंस है, और ये कि तो जी जो सेशन जज साहब है वो इस केस को नहीं चला सकते। पहले ये मजिस्ट्रेट साहब के पास जाता और वहां से नोटिस मिलता और उसके बाद ये चल के आता, तो ये इश्यूज इस वक्त है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, तो जो इलेक्शन कमीशन और इसमें साहब, तो मैं आपकी सिर्फ इतनी तफसील जरूर बताऊं कि जो रेफरेंस आया था स्पीकर की तरफ से, स्पीकर साहब ने खुद उसमें यही कहा था कि जो 2019 की तोशाखाना रिलेटेड डिक्लेरेशन है वो गलत है। अलबत्ता ये जरूर कहा था कि 2020 और 21 की जो डिक्लेरेशन है वो बिल्कुल सही है। इलेक्शन कमीशन से हमारा यही इख्तिलाफ भी रहा है कि देखो, आपको स्पीकर ने 1 साल के लिए भेजा और इलेक्शन कमीशन ने 3 सालों का डिक्लेयर कराया कि ये गलत है। ये तो कभी स्पीकर का केस नहीं था, तो इलेक्शन कमीशन उनको ये क्यों दे सका? अब जब इस बात का ताल्लुक है कि क्या हमने डिक्लेयर किया था कि नहीं, ये पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। हमने ईच एंड एवरीथिंग जो इलेक्शन कमीशन है उसके सामने देखा है। इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली इस केस को नहीं देखा। बाजवा साहब, हुआ यह था कि जिस वक्त हमने कंक्लूड कर लिया इलेक्शन कमीशन के सामने, आप इस इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर देके और उनके डॉक्यूमेंट्स देखे, न ये डॉक्यूमेंट्स जो बैंक वाले डॉक्यूमेंट्स है, न ये डॉक्यूमेंट जो कैबिनेट डिवीजन से आए, न ये कि जो बीआर के डॉक्यूमेंट्स साथ लगे हैं या इलेक्शन उसके तरफ से आए स्पीकर के, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने नहीं आए थे। बिल्कुल ठीक है। अब वो जो मेंटेनेबिलिटी वाली आप बात कर रहे हैं, वो तो दूसरी तरफ से भी आर्गुमेंट ये आ रहा है कि चूंकि क्रिमिनल ऑफेंस है उसकी कोई टाइम नहीं होता, और वो फिर अगेन वो टेक्निकल मैटर तो है। मैं इस वक्त थोड़ा सा आपकी बात दुरुस्त, लेकिन वो लीगल के साथ मैं कुछ थोड़ा सा पॉलिटिकल जोड़ के एक्चुअली सोच रहा था और कोशिश कर रहा था कि जो हमारे नाजरीन है उन तक भी बात वही आए कि जो एक्चुअली है आगे। अब उसमें जब इरादा हुआ है और हुकूमत, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाह रहा कि कोर्ट जो है वो हुकूमत के कहने पर एक्ट कर रही है, नॉट एट ऑल, लेकिन हुकूमत जो जो क्लेम करती रही है, बल्कि जो जो प्रिडिक्ट करती रही है, चले मैं यूं कह देता हूं, वो होता जा रहा है ना। तो इस वजह से मेरे दिमाग के अंदर ये था कि एक तो ये काबिल समाअत करार हुआ, उसके बाद ये मेंटेनेबिलिटी वाला जो आप मामला कर रहे हैं, ये मुझे नजर ऐसे आ रहा है कि ये उड़ जाएगा सब मामला, केस शुरू हो जाएगा, ट्रायल शुरू हो जाएगा, और फिर वहां पे नहीं सुनेगी तो यहाँ पे क्या सुना जाना है कि वो जो आप बात कर रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स मिले नहीं और स्पीकर ने ये लिखा और वो हुआ। हमें खदशा जरूर है कि हमें फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा, हमें मौका नहीं मिलेगा, हमें वी विल बी पुश्ड टू द वॉल। ये हमें जरूर खदशा रहा है, थ्रू आउट इस पीरियड में रहा है हमारे पास। अदरवाइज मेंटेनेबिलिटी और जो लिमिटेशन है इनका राय जरूर है कि जी वो टाइम अप्लाई नहीं करता, लेकिन ये कानून में कैटेगोरिकली लिखा है कि 120 दिन के बाद आप नहीं फाइल कर सकते। तो हमारा यही कहना है कि ये किसी दबाव और प्रेशर के अंदर लाया जाता है, क्योंकि जो इलेक्शन लॉ है उसमें ये लिखा है कि जो बंदा करप्ट प्रैक्टिस अंडर द इलेक्शन एक्ट कन्विक्ट हो जाए तो इलेक्शन कमीशन उसको डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है। ये वाहिद केस है जिसमें खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, और जिसके लिए ये सारे थ्रू इस पीरियड में ये कोशिश करते रहे कि जी कभी खान साहब की हाजिरी न हो, कभी खान साहब के वारंट निकले, वो फौरन आ जाए और पुलिस लाइन में उसके खिलाफ ट्रायल चले, ताकि जल्द से जल्द ये अपना एविडेंस कंक्लूड कर ले और कोई न कोई ऑर्डर ऐसा ले ले कि जी ही इज कन्विक्टेड, और इज उसके बाद इलेक्शन कमीशन प्रोसीड करे और का डिस्क्वालीफाई करे। ये जरूर हमें खदशा है। खान साहब, एक आम आदमी की समझ के लिए मैं सवाल करना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो नाअहली जो इस केस में जो हो सकती है कि खान साहब ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, अपनी आमदनी छुपाई है, ये पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने तोशा खाना की चीज़ें बेची, वो गलत किया या उनसे मुनाफा कमाया? आम आदमी को ये केस किस तरह आप समझाएंगे? है क्या ये केस के लिए यह है कि इसमें कतन उनका ये इल्ज़ाम नहीं है कि खान साहब ने करप्शन की है या को जो बेची है। इनका फ़कत इतना इल्ज़ाम वो था, जो रेफरेंस आया था उसमें यह था कि आपने तोशाखाना के
जो आइटम्स है वो आपने अपने स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी में डिक्लेयर नहीं किया। हमने उनको फाइल करके दिया कि न सिर्फ मैंने एसेट स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी में डिक्लेयर किया है, बल्कि उससे पहले उस साल के जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसमें भी हमने हर जगह डिक्लेयर किया और सारे डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये इस पे भी ज़रा कमेंट कर दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो गिरफ्तारी हुई थी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, उस पर सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आ गया। अब उसकी जस्ट तो बड़ी सिंपल सी है कि आइंदा इस तरह की कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इस तरह का काम ना करे कि अदालत की जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके अंदर से कोई गिरफ्तारी करे। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया था, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें उस जवाज का जिक्र ही नहीं किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैसे उसको कानूनी करार दे दिया था। यहाँ पे 3 सीनियर जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के ये तय किया है उसूल के भजन वो गैर कानूनी थी गिरफ्तारी। इस पे आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये होल्ड कर दिया था कि जो उनकी रेंजर्स की प्रेजेंस है वहां से गिरफ्तारी है तो इसकी अदालत की तौहीन पे असर पड़ा, तब जाके नोटिस इशू हुआ था कंटेम्प्ट के लिए और FIR का भी ऑर्डर हो गया था कि आप इंक्वायरी कर लें। अलबत्ता ये जरूर कहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि ये जो अरेस्ट है ये पर से इलीगल नहीं है। अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको उठाया तो बड़े अच्छी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन करके कहा कि ये जो एक्सेस टू जस्टिस है उसकी खिलाफ वर्जी है, लिहाजा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, और जो अरेस्ट है उसको भी डिक्लेयर किया कि ये अनलॉफुल है। अब जज साहिबान जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो हाई कोर्ट के जज को फर्दर वो डिसिप्लिन नहीं करते कि उनके बारे में ऑब्जर्वेशन दे दे, वो ऑर्डर को जो सेट असाइड करते हैं। तो यही प्रिंसिपल है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो प्रिवेल करता है, नीचे वाला ऑर्डर इसलिए खत्म हो जाता है कि वो इलीगल, नॉट सस्टेनेबल और कानून के मुताबिक नहीं है। अच्छा खान साहब, मैं दर्जनों लोगों को जानता हूं जो सिर्फ इसलिए गिरफ्तार हुए आजकल हो गए कि वो जियो फेंसिंग हुई है जी, आपका नंबर वहाँ पे था वगैरह वगैरह। आप वकील भी हैं, चेयरमैन PTI के, 150 मुकदमात मैंने वैसे कम ही सुना अपनी ज़िंदगी में, तो कोई गिरफ्तारी नहीं है। ये कैसा सिस्टम है? बाज़ लोगों का मोबाइल नंबर आ गया वो गिरफ्तार हैं, तो एक पाकिस्तान के शहरी हैं चाहे वो चेयरमैन PTI हैं, 150 मुकदमे वो गिरफ्तार ही नहीं होते। नहीं, खान साहब के खिलाफ जितने भी केसेस है और जितने केस में उन्होंने इम्प्लिकेट कर दिया हुआ तो वो सारे केसेस में हम बेले लेते रहे हैं। हम तो बेले करा करा के तक गए क्योंकि एक कोर्ट में जाते हैं वापस आते हैं तो 2 पीछे से ये और FIR करवाते हैं। अभी दूसरे में तो ऑलमोस्ट अगर आप ला इसको देखें, एक लिस्ट मैंने सबमिट कर दी कोर्ट में, वो ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे के हिसाब से हमारे खिलाफ FIR हुई है और अदालत ने हमें कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं किया। हमारा राइट है कि अगर मैं खुद अदालत में जाता हूँ, और हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी और लाहौर हाई कोर्ट में 3 मरतबा हमने पिटीशन फाइल कर दी कि जितने FIR मेरे नॉलेज में उसमें मैंने बेल कर दी है। क्या कोई ऐसी FIR भी है जिसमें मेरी नाम हो या इनके पास इंफॉर्मेशन हो, हम इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। मैं उसमें भी FIR करना, बेल लेना चाहता हूँ और मैं उसमें भी पेश होकर के अपना दिफा करना चाहता हूँ। तो हम तो खुद कोर्टों में गए उनके ऑनर में और कोर्ट से प्रोटेक्शन मांगी कि हमें वो प्रोवाइड की जाए। और खान साहब वैसे ये शेयर कीजिएगा, अभी पता नहीं कंफर्म नहीं, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, टोटल केसेस कितने हो गए हैं? सुना है 200 के करीब पहुंच गया। ये पहले ये तकरीबन 180 के करीब पहुंच गए जी। मेरे पास जो लिस्ट इस वक्त में मौजूद है वो मेरे पास 177 की लिस्ट है। तो मुझे तो किसी ने बताया था जितने का डॉलर होगा उतने केसेस होंगे। ऐसा ही चल रहा है। बी केयरफुल सर। थैंक यू वेरी मच। गौहर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद।